अब बचपन से हमेशा हमें ये लगता आया है कि हम जितना मिरर से दूर होते जाएंगे हमें अपनी बॉडी का उतना ज्यादा हिस्सा दिखने लगेगा। पर क्या ये बात सच है? इस समय मैं इस मिरर से लगभग 2 कदम की दूरी पे हूं और आप मेरे बालों को और मेरे हाथ की कोहनियों को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले इनको मार्क कर लेते हैं। अब अगर दूर जाने पे ज्यादा हिस्सा नजर आता है तो फिर आप इस मार्किंग के ऊपर और इस मार्किंग के नीचे के हिस्से को भी देख पाएंगे। चलो अब दूर चलते हैं। कुछ ज्यादा नजर आया? अगर जूम करके देखें तो आप एग्जैक्टली उतना ही देख पा रहे हैं जितना आप पहले देख पा रहे थे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं। अब कुछ ज्यादा नजर आ रहा है क्या? जूम करके देखते हैं तो एग्जैक्टली उतना ही नजर आ रहा है जितना हमें पहले नजर आ रहा था। मतलब बचपन से सोची गई बात यहां पर गलत हो रही है। पर ऐसा हुआ क्यों? चलो एक काम करते हैं, इसको एक रे डायग्राम से समझते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम किसी भी मिरर से मैक्सिमम कितनी हाइट को देख सकते हैं। तो मेरे केस के अंदर मैं अपने बालों को देख पा रहा था और अपनी कोहनी को देख पा रहा था। इसका मतलब मेरे बालों से एक लाइट मिरर से टकरा के मेरी आंखों में जा रही थी और मेरी कोहनी से एक लाइट टकरा के मेरी आंखों में जा रही थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होने चाहिए, और अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएं तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये हाइट मैंने y लिख दी है तो ये हाइट भी मैं y लिख सकता हूं, एंड सिमिलरली अगर ये हाइट मैंने x लिख दी है तो ये हाइट भी मैं x लिख सकता हूं। तो अगर मैं अपनी हाइट x और y के टर्म्स में लिखूं तो x प्लस x प्लस y मेरी हाइट निकल के आती है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। और अगर मैं मिरर की हाइट निकालूं तो इस डॉटेड लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये मिरर की हाइट को बता रहे हैं। तो यहां से ये x है और यहां से ये y है, मतलब मिरर की हाइट है x प्लस वाई। इसका मतलब जितनी मिरर की हाइट है हम उसकी डबल हाइट को देख पा रहे हैं। और क्या इसका मतलब ये भी है कि मैं अगर इसको दूर कर दूं तो भी आंसर सेम आएगा? चलो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को इसको दूर करके बना के देखते हैं। तो इस बार हम लोग मिरर से थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स भी पिचक गए हैं और एंगल्स भी थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। लेकिन अगर हम वापस से मैथमेटिक्स लगाएं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, जिसकी वजह से ये साइड अगर x लिखी गई तो ये साइड अभी भी x लिख सकते हैं। और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये साइड अगर मैंने y लिखी तो ये भी साइड में y लिख सकता हूं। तो मेरी हाइट अभी भी निकल के आ रही है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। और अगर मैं मिरर की हाइट देखूं तो इन डॉटेड लाइन की मदद से जरा ध्यान से देखिएगा, ये हाइट अभी भी निकल के आ रही है x प्लस वाई। मतलब मिरर की हाइट की डबल हाइट ही हम इस बार भी देख पा रहे हैं, नो मैटर कि हम कितनी दूर खड़े हैं। बचपन का डाउट क्लियर हुआ?